ओके गाइस, अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ होलसेलर के बारे में। इस फीचर ऑफ होलसेलर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि होलसेलर का मतलब क्या होता है। हमने इंटरनेट ट्रेड में दो देखा था, रिटेल और एक होलसेल। पहले होलसेल देखा था, फिर रिटेल देखा था, होलसेल देखा था। बट होलसेलर का मतलब क्या होता है? जो पर्सन होलसेल का बिजनेस करता है उसे होलसेलर बोलते हैं। सिंपल मीनिंग, एकदम सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोड्यूसर के पास गया, कोई कंपनी में गया, कोई इंडस्ट्री में गया, कोई गुड्स खरीदा, बहुत बल्क में गुड्स खरीदा। किसके लिए खरीदा? होलसेल बिजनेस करने के लिए खरीदा। तो मैं होलसेल बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं क्या होऊंगा? होलसेलर। मैं होलसेलर बनूंगा, उससे बोलते हैं होलसेलर। अब होलसेलर के कुछ फीचर्स होते हैं। यहाँ मैंने 8 फीचर्स लिखे, तो ये होलसेलर के फीचर्स होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसके बारे में देखते हैं। तुम्हारे फर्स्ट पे आता है लार्ज क्वांटिटी। हाँ दोस्तों, मैंने फीचर्स एग्जांपल में बताया। मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, लार्ज में गुड्स खरीदूंगा, बल्क में गुड्स खरीदूंगा और मार्केट में रिटेलर को बेचूंगा। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है, उससे बोलते हैं होलसेलर। फिर होता है टेक अ रिस्क। अब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब वो मार्केट में माल पहुंचाएगा, कहीं उसका कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गुड्स रॉब ना हो जाए, इसके कारण उसको एक रिस्क तो लेना पड़ता है बहुत बड़ा। टाइप्स ऑफ गुड्स। अब मैं कंपनी के पास जा रहा हूँ, मैं हर तरह के गुड्स नहीं मांगूंगा। इतना ये भी मुझे दे, ये भी मुझे दे, ये भी मुझे नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कुछ ही चीजों के या फिर कुछ एक ही चीजों का होलसेल करूंगा। जैसे कि कुछ 2-3 गुड्स या फिर 1 गुड्स, 2 गुड्स, 3 गुड्स, बस इतने गुड्स का होलसेल करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि इतनी कैपेसिटी, होलसेल के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ दोस्तों, अगर वो इतने लार्ज क्वांटिटी पर गुड्स खरीद रहा है, इतने बल्क क्वांटिटी पर प्रोड्यूसर के पास से गुड्स ले रहा है, तो कैपिटल तो लगने वाला है दोस्तों। कैपिटल लार्ज लगेगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ होलसेलर को बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका बिजनेस रन होगा। फिर आते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। जो होलसेलर होता है वो मार्केट में उसके गुड्स को प्राइस स्टेबल करता है बाय बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को देखकर वो प्राइस की अपनी स्टेबिलिटी रखता है, अपने गुड्स की स्टेबिलिटी रखता है। इसके होलसेलर की प्राइस स्टेबिलिटी रखता है। फिर आप बात करते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब मार्केट में तो होलसेलर जाता है, मैन्युफैक्चरर अपने जगह पर बैठकर गुड्स बना रहा है, उनसे मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। होलसेलर जाता है, होलसेलर जाकर पता लगाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी सप्लाई बढ़ रही है, किसकी सप्लाई कम हो रही है, किसकी डिमांड कम हो रही है। ये सब कौन बताता है? होलसेलर बताता है। और होलसेलर पता लगा के प्रोड्यूसर को बताता है, देख भाई ये ऐसा ऐसा मार्केट में हो रहा है, तू इस चीज का प्रोडक्शन कर। ये मार्केट इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को देता है। फिर अब देखते हैं सेल टू रिटेलर। अब होलसेलर इतना गुड्स लिया है, क्या करेगा? वो खुद नहीं यूज करेगा, वो खुद मार्केट में जाके बेचेगा। किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। कुछ होते जो कंज्यूमर को भी बेचते हैं, बट कुछ होते जो डायरेक्ट रिटेलर को बेचते हैं। वो डायरेक्ट रिटेलर को बेचेगा। कैसे क्वांटिटी बेचेगा? जैसे रिटेलर को चाहिए, जिस रिक्वायरमेंट पे रिटेलर मांगेगा। अगर होलसेलर ने कंपनी से 200 पीस लाए, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट 200 पीस लाए, बट रिटेलर को 200 पीस नहीं चाहिए, रिटेलर को सिर्फ 20 पीस चाहिए, 20 मार्केट चाहिए, तो वो उतना परचेस करेगा और फिर जाके कंज्यूमर को बेचेगा। रिटेलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर अपना बिजनेस करता है। फिर आते हैं मार्केटिंग फंक्शन। ये भी बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। अब हम देखते हैं, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। फर्स्ट, असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग। ओके, असेंबलिंग मतलब गुड्स को असेंबल करता है, एक साथ जमा करता है गुड्स को। अगर कंपनी फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर बना रहा है गुड्स को, अगर प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है तो उसे असेंबल करने का काम कौन करता है? होलसेलर करता है। उसे असेंबलिंग करके उसका आगे प्रोसेस क्या करेगा? वो वेयर हाउस। असेंबल किधर करेगा? वेयर हाउस में करेगा। वेयर हाउस में अपना गुड्स संभालेगा। वो जैसे भी टाइप्स हो, अच्छे सेफली, बहुत सिक्योरिटी के साथ वो वेयर हाउस में गुड्स को रखेगा। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टिंग पर। अब वेयर हाउस में रख दिया, अब मार्केट में बेचने का, किसके जरिए बेचने का? ट्रांसपोर्टिंग के जरिए बेचने का। ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रक, टेम्पो या फिर जो भी शिपिंग, एयरप्लेन, इसके जरिए हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर गुड्स की आपने देखा होगा कि कुछ गुड्स फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, आपने बहुत बार देखा होगा। अपने कपड़ों पर हाई क्वालिटी ब्रांड का है, थोड़े लो क्वालिटी का, इससे प्राइस भी फर्क पड़ता है। हाई क्वालिटी का बहुत
बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, और जो लो क्वालिटी का उससे थोड़ा चीप रहेगा। तो ऐसे ही ग्रेडिंग कौन डिसाइड करता है? होलसेलर डिसाइड करता है। प्रोड्यूसर तो बना के दे देता है, प्रोड्यूसर जो ये मांगता है उसको बना के देते हैं, बट उसके आगे का काम जब वो पैकिंग करेगा, इसका नेक्स्ट है पैकिंग। मैं तो दोनों को साथ में समझाता, मैं ये दोनों में आपको साथ में समझा देता हूँ। पैकिंग जब करेगा, पैकिंग करते टाइम उस प्रोडक्ट को ग्रेडिंग देगा, ये प्रोडक्ट कैसा है, इस प्रोडक्ट को कितना ग्रेड मिलना चाहिए। एक ग्रेड में आ रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत एक्सपेंसिव आना चाहिए। ये काम कौन करता है? होलसेलर करता है। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग, बाहर बड़े बड़े बैनर छपाना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना, लोगों में पैम्पलेट बांटना, ये कौन करता है? होलसेलर करता है। फिर आता है फाइनेंसिंग, जो कोई गुड्स को बेच रहा है, खरीद रहा है, उस गुड्स में कितना उसको डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कितना उसका प्राइस आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस सबको फाइनेंस प्रोसेस, पैसे के लिए जो भी कुछ होगा फाइनेंसिंग, वो सब कौन करेगा? होलसेलर करेगा। तो यही फीचर्स है होलसेलर के, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे पॉइंट्स तो दिए हुए नहीं है, टेक्स्ट बुक में खाली आपको एक सेंटेंस में दिए, तो मैंने यहाँ पॉइंट में लिखकर आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आपको समझा होगा। और ये 8 पॉइंट है, बहुत इजी है, 4-5 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने जानना है कि होलसेलर का मतलब क्या होता है, होलसेलर के फीचर्स के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कि सर्विस क्या देता है, एक सर्विस ऑफ होलसेलर। होलसेलर कैसे टाइप का सर्विस देता है और किसको देता है? होलसेलर जो होता है वो 2 जगह सर्विस देता है। पहले तो होता है मैन्युफैक्चरर, फिर होते हैं रिटेलर। हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। मीन्स होलसेलर जो आता है वो बीच में आता है। मीन्स 3 मेन कैटेगरी 3 में होती है, इन तीनों के बीच में होलसेलर बीच में आते हैं। होलसेलर प्रोड्यूसर से कुछ खरीदता है और रिटेलर को बेचता है, हमने सीखा था। अब हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर को कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है। वो जब वो उसके मैन्युफैक्चरर काम करता है, प्रोड्यूसर के लिए काम करता है, तो कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट पे आता है हमारा स्टोरेज। तो प्रोड्यूसर बोलेगा मैंने गुड्स बना दिया, अब तू स्टोर कर, स्टोरेज की फैसिलिटी तू कर, वेयर हाउस तू बना। तो फिर होलसेलर क्या करेगा? एक वेयर हाउस सेटअप करेगा फैक्ट्री के बाजू में, वो प्रोड्यूसर लेके जाके उस स्टोरेज हाउस में रख देगा। ओके, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रोड्यूसर तो गुड्स बनाते रहेगा, उसको मार्केट के बारे में मालूम ही नहीं, तो होलसेलर क्या करेगा? देख मैंने अब तेरे वेयर हाउस की ये किए, तेरे वेयर हाउस की हेल्प की है, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन भी कर देता हूँ तेरे लिए। तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगा वो भी वेयर हाउस वाला करेगा, मीन्स वो होलसेलर ही करेगा। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट में कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ बॉक्स किया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिस्क बेयरिंग, और ये सेम फंक्शन इधर भी है। रिस्क बेयरिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केट इंफॉर्मेशन। रिस्क बेयरिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, उसको भी सपोर्ट बोल सकते हैं। फिर आता है मार्केट इंफॉर्मेशन, और ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं लैंग्वेज, मैंने बॉक्स क्यों किया है कि आपको मालूम पड़े यहाँ क्या कॉमन है, तो आपको बाय हार्ट करने के लिए बहुत ईजी होगा और समझने के लिए बहुत ईजी होगा, और आप इन दोनों की डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बहुत अच्छे से और पहले लिख सकते हो। ओके, तो हम जानते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट में क्या होता है कि जो होलसेलर रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि वो कुछ पैसा मीन्स कुछ मनी वो प्रोड्यूसर को एडवांस दे देता है कि भाई ये पैसा एडवांस ले और तू मैन्युफैक्चर करते जा, तू कुछ बनाते जा, और मैं यहाँ तेरे से बल्क में खरीदते रिटेलर को देता हूँ, रिटेलर मार्केट में बहुत तेजी से बेचता रहेगा। ये काम होएगा, ये काम फाइनेंशियल असिस्टेंट के जरिए होगा। जब फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा होलसेलर, फैक्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ओके, तो हम जानते हैं मार्केट फंक्शन। हाँ, मार्केट फंक्शन हम पहले 2 ही देखा है। ये तीनों में मार्केट फंक्शन में बोल सकते हैं कि अगर वेयर हाउस क्रिएट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है, वो सब क्या हुआ? एक फंक्शन ही तो है, मार्केटिंग फंक्शन ही तो है। जो काम प्रोड्यूसर को करना चाहिए था वो प्रोड्यूसर नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? प्रोड्यूसर के लिए कर रहा है। वही तो मार्केटिंग फंक्शन है। उसका जो मार्केटिंग फंक्शन इससे करना चाहिए था, वो जो मार्केटिंग फंक्शन प्रोड्यूसर को करना चाहिए था वो कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है। तो यही मार्केटिंग फंक्शन होता है। अब हम जानते हैं लार्ज परचेज।
दोस्तों आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, 10 बार रिपीट कर चुका है कि होलसेलर बल्क में गुड्स खरीदता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूसर के पास गुड्स खरीदता है। तो इसे ही कहते हैं लार्ज परचेज। प्रोड्यूसर के पास ज्यादा कुछ खरीदेगा, प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा आएगा, ये भी उसकी एक सर्विस हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट जानते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर भी है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोड्यूसर भी कैसे मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कि होलसेलर रहेगा वो उसको मार्केट में मार्केट का नॉलेज अच्छा रहेगा। प्रोड्यूसर तो कंपनी में बैठ के फैक्ट्री में बैठ के अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपने कुछ बना रहा है और होलसेलर को दे रहा है। होलसेलर मार्केट में घूम रहा है, वो कंट्री टू कंट्री घूम रहा है और ये पता लगा रहा है कि किधर कौन सा किस चीज की ज्यादा डिमांड है। वो डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड ऑफ गुड्स ये सब लाके मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को बताएगा, ये देख ये मार्केट में चल रहा है तो इस चीज का प्रोडक्ट कर। इसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है मार्केट इंफॉर्मेशन लाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क बेयरिंग। आपने पहले ही पढ़ा है फीचर्स भी ये सब थे आपको, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये सब आपको उधर थे। लार्ज परचेज, ये सब आपको फीचर्स पढ़े हैं, आप फिर से अगर पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छे से वाइट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग में जो सारा रिस्क रहता है वो होलसेलर पर रहता है, सारा रिस्क होलसेलर को रहता है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स बनाएगा, वो तो होलसेलर के बनाए वो स्टोरेज में रख के रख देगा, बस इतना सा काम। फिर हो जाएगा नेक्स्ट गुड बनाने, जो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला है उसके जरिए वो नेक्स्ट गुड बनाने जाएगा। फिर उसके रिस्क बेयरिंग क्या होता है कि जो भी गुड्स बना रहा है, होलसेलर गुड्स बना रहा है, तो उसका जो भी गुड्स बनेगा वो स्टोर करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें सारा रिस्क होलसेलर को जाता है। अगर वो स्टोर कर रहा है, स्टोर करते टाइम उसका स्टोलन हो गया तो गुड्स चोरी होगा, तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उससे भी सब गुड्स वेस्ट होगा। ऐसे ही सारा रिस्क कौन लेता है, होलसेलर लेता है। हमने अब देख लिए सर्विस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बारे में, अब हम देखते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर। रिटेलर कैसे सर्विस देता है, रिटेलर पहले देता है स्टॉक ऑफ गुड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिटेलर की बहुत अच्छी बात होती है स्टॉक ऑफ गुड्स। जैसे कस्टमर आया उसको बोला ये गुड्स मुझे चाहिए, लेकिन रिटेलर पास नहीं मिला, रिटेलर परेशान नहीं होगा, रिटेलर कॉल करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा होलसेलर को, अरे भाई तेरे पास गुड है, होलसेलर बोलेगा हाँ है, रिटेलर दौड़ जाएगा होलसेलर के पास फटाफट गुड्स लेगा, आके उसको सेल कर देगा, रोजर को प्रॉफिट, रिटेलर को प्रॉफिट, कंज्यूमर गुड्स मिल गया, तीनों सेटिस्फाई। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है होलसेलर रिटेलर के लिए। फिर हम देखते हैं रेगुलर सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सप्लाई, रोज सप्लाई करते हैं, जब चाहिए तब सप्लाई करता है। इससे रिटेलर को फायदा है कि जब इससे रिटेलर को एक बहुत बड़ा फायदा है कि उसको कोई गुड्स स्टोर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स से होते हैं, बहुत कम टाइम पे लोग खरीदते हैं। मीन्स अगर कोई भी मोबाइल लोग हर रोज ऐसा नहीं खरीदते, हाँ अलग अलग लोग आगे खरीदते, बट एक ही इंसान हर रोज नहीं आगे खरीद सकता। एक इंसान आ जाए, एक पर्सन आ जाए, वो आएगा 2-3 साल के बाद, तो वो उसको जो मोबाइल है वो कुछ स्टोर नहीं करके रखता, वो उस मोबाइल को स्टोर नहीं करके रखता, वो होलसेल को बोल के रखता है तू स्टोर कर, और होलसेल में उसका पावर रहता है कि वो स्टोर कर सकता है। और जब उसको मोबाइल जरूरत पड़ा, कोई मांगा ये मोबाइल चाहिए मेरे को, अभी इसकी स्टॉक नहीं, तो ये होलसेलर कम्युनिकेट करेगा, अरे होलसेलर तेरे पास ये है क्या, वो तो बोलेगा हाँ है, तो रिटेल दौड़ा जाएगा, तो उस पास लेके आएगा, होलसेलर रिटेलर उसको बेचेगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर सेटिस्फाई, रिटेलर भी सेटिस्फाई, होलसेलर भी सेटिस्फाई, सब प्रॉफिट में। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आता है रिस्क बेयरिंग। इधर भी हमने पढ़ा था रिस्क बेयरिंग, इधर भी हम पढ़ेंगे रिस्क बेयरिंग। होलसेलर को तो रिस्क बेयरिंग करना ही है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इसके लिए क्या रिस्क बेयर करता है वो, इसके लिए ये रिस्क बेयर करता है कि जब मार्केट का फ्लक्चुएट हो जाता है, मार्केट क्लाइमेट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्लोथ, कपड़े के लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स के लेते हैं। शर्ट्स अगर कोई फैशन में चल रहा है, चेक्स वाले शर्ट, प्लेन शर्ट, फॉर्मल शर्ट, ऐसे बहुत सारे डिजाइन के शर्ट और बहुत सारे टी शर्ट होते हैं, हुडीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरह के कपड़े होते हैं, तो उनका फैशन चल रहा है और ये होलसेलर उसी के फैशन करते जा रहा है। उसको लग रहा है मार्केट में फैशन बढ़ रहा है, मैं ज्यादा प्रोड्यूसर से लेता हूँ, ज्यादा उसको बोलता हूँ तो प्रोड्यूस कर भाई और मेरे को दे, मैं खरीदता हूँ और मैं रिटेलर को बेचूंगा, और गलती से या फिर बाय चांस वो फैशन बदल गया, हुडी का चल रहा था नॉर्मल शर्ट पे आ गया, नॉर्मल टी शर्ट पे आ गया, अब वो क्या हो गया, हुडी वेस्ट हो गया, और वो कब फैशन चलेगा उसको भी नहीं मालूम, तो उसके लिए वो वेस्ट हो गया। तो उसके लिए बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, रिस्क बेयरिंग। मार्केट को एकदम प्रॉपर समझ कर ही उस होलसेलर को कदम रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने यहाँ पर भी देखा था,
फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर भी किया था, उसने मैन्युफैक्चर को भी किया था, और वो इसे भी करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो कितना अच्छा आदमी बोल रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट। इससे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा कि गुड्स जो होंगे जब वो रिटेलर खरीदेगा, बाई चांस कुछ ज्यादा क्वांटिटी, कभी कभार कुछ ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, जो पहले कभी नहीं खरीदा हुआ है फिर पहले भी खरीदता होगा, उसे क्रेडिट फैसिलिटी देता है। उससे बोलता है तू 6 महीने 3 महीने क्रेडिट ले, तू गुड्स आज ले लेकिन पैसा 3 महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे, तेरा कोई फिक्र नहीं मेरे को। इससे रिटेलर को फायदा होता है, वो गुड्स बेचेगा, उस गुड्स से पैसे कमाएगा, वो पैसे उसे बाद में आराम से चुकाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। रिटेल इसमें बहुत फ्रीली काम करता है, सारा टेंशन होलसेलर को रहता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो रिटेलर करो, टेंशन ना काम करना है तो होलसेलर करो, बेस्ट है आपके लिए। अब हम आते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन। अरे मार्केट इन्फॉर्मेशन तो इसने इधर भी दिया, मैन्युफैक्चरिंग को भी दिया, अब वो रिटेलर को भी देगा। क्या देगा? बोलेगा कि देख दुकानदार, नॉर्मल रिटेलर दुकानदार होते, वो बोलेगा मार्केट में ये गुड्स आए, तू कब रख रहा है गुड्स, मैं होलसेल चालू कर रहा हूँ उसका, तू लेगा ये गुड्स, ये हो गया। फिर वो उसके डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताएगा। मार्केट में लोग आजकल बहुत डिमांड कर रहे, तू भी रखना चालू कर दे, तेरे इधर भी लोग आगे डिमांड करेंगे, ये भी इसका फायदा हो गया। और ऐसे बहुत सारे मार्केट इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत ऐसे नए नए प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर को बोलेगा तो ये बना, और ये आगे बोलेगा रिटेलर को, अरे ये प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट आ रहा है तेरे दुकान में सबसे पहले लाएगा, तेरे रिटेल सबसे ज्यादा रिटेल इसका कर, तो मैन्युफैक्चरर्स को बताएगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा, होलसेलर इसको रिटेलर को देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट इन्फॉर्मेशन रिटेलर के लिए। फिर आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन में यहाँ नहीं देगा, सेल प्रमोशन एक्चुअली यहाँ ही होता है। सेल प्रमोशन क्या होता है? जब मैं ये होलसेलर रहता है, हमने पहले देखा था होलसेलर के फीचर्स में वो एडवर्टाइजिंग करता है, वो मार्केट में पूरा उसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो जो मार्केट का इन्फॉर्मेशन है वो इसको बताता है, मैन्युफैक्चर बताता है, वो और गुड्स बनाएगा, तो गुड्स बनाएगा तो और एडवर्टाइजमेंट होगा, तो एडवर्टाइजमेंट इसके लिए काम आता है। होलसेल एडवर्टाइजमेंट करेगा, इसने किया एडवर्टाइजमेंट, फिर हो जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर को इससे इजी पड़ता है कि कंज्यूमर को मार्केट में पता चल जाता है कि हाँ इसका एडवर्टाइजमेंट देखा है, उसका बैनर देखा, ये प्रोडक्ट आया मार्केट में, मुझे चाहिए मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, ये मोबाइल का बैनर देखा, अरे ये मोबाइल आज रिलीज होने वाला है, फटाफट रिटेलर हो जाएगा, भाई तेरा मोबाइल लेगा, बोलेगा हाँ है, कब आओ, 2 घंटे बाद। तब तक वो रिटेलर दौड़ा जाएगा होलसेलर के पास, क्या बोलेगा, अरे होलसेलर मेरे पास कस्टमर आया, उसका जल्दी प्रोडक्ट दे, फिर रिटेलर लेके आएगा, उसको बेच देगा। ये होता है सेल प्रमोशन। क्या कोई बैठा था, रिटेलर बैठा था जगह पे, होलसेलर ने यहाँ से प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को पता चला, फिर आके उसने बेच दिए। ये था सेल प्रमोशन, बहुत फ्रीली काम होता है इसके लिए। तो ये सब प्रोसेस आपको अच्छे से समझा होगा। सर्विस जो होलसेलर सर्विस देता है, मैन्युफैक्चरर देता है, रिटेलर को देता है। थैंक यू दोस्तों।